काम समय को जानने वाला, समय को समझने वाला, समय के सिद्धांत का पालन करने वाला, प्रकृति के नियमों को जानने वाला, प्रकृति के नियम का पालन करने वाला और प्रकृति के अनुसार चलने वाला और समय के अनुसार चलने वाला ही सुखी होता है। उसका जीवन अच्छा कहलाता है, उसका जीवन नैतिक कहलाता है, उसका जीवन सभ्य कहलाता है। उसे क्लेशों की प्राप्ति नहीं होती। जो समय पर काम करना जानता, समय के अनुसार काम करना जानता है, उसे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जो समय के हिसाब से चलता है, ऋतुओं के हिसाब से चलता, प्रकृति के हिसाब से चलता है, उसे संकलिश नहीं करना पड़ता, उसे कसायों के बीच में फंस करके अपने आप को कसना नहीं पड़ता है, वह बच जाता है। एक व्यक्ति बोला अपने घर में कि मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। तो उसके घर के लोगों ने बोला बच्चे इसलिए नहीं हो रहे कि अभी शादी तो हुई नहीं। अच्छा, तो शादी पहले करना पड़ती, बाद में बच्चे होते। बोले हाँ। अब शादी कर दी, शादी के 2-3 हफ्ते वालों अभी तक बच्चा नहीं हुआ, तो महीना भर में कहां से बच्चा हो जाएगा। समय आने पर ही होगा भैया, समय आने पर ही होगा। इस प्रकार की विचारधारा समय को नहीं समझने वाला, प्रकृति को नहीं समझने वाला ही इस प्रकार के ऊट पटांग विचार कर सकता है, ऊट पटांग सोच सकता है। एक व्यक्ति अगर चाहे, कोई किसान है और वो किसान चाहे कि मैंने कल टमाटर के बीज लगाए थे और 2-3 दिन बाद खेत में जाए कि टमाटर तो हुए ही नहीं, टमाटर तो मिले ही नहीं हमको, आज तक क्यों नहीं हुए, और वो पूरी मिट्टी को खोद डाले वापस, तो उसने तो बीजों को भी नष्ट कर दिया। 3 दिन में कहाँ से टमाटर हो जाएंगे। एक व्यक्ति एप्पल के बीज लगाता है, वो 1 महीने बाद जाता है बाग में कि अभी तक एप्पल नहीं हुए, अभी तक एप्पल के वृक्ष, अभी एप्पल आए नहीं, और वापस खोद के देखे नीचे के कहीं जमीन के अंदर तो नहीं आ गए, वहां भी नहीं मिले। वो दुखी हो जाए, चिल्लाने लगे, गांव भर को इकट्ठा कर ले कि देखो मैं एप्पल के बीज लाया था, मैंने एप्पल लगाए थे और एप्पल हुआ ही नहीं है। मैंने गेहूं लगाया था और गेहूं लगाने के बाद में 15 दिन बाद खोदने लगा कि गेहूं तो हुआ ही नहीं है। एक व्यक्ति ने गुलाब की कलमें लगाई और 24 घंटे के अंदर ढूंढने लगा कि गुलाब तो यहां दिख ही नहीं रहे। तो चाहे कोई भी फल हो, सब्जियां हो, उनका एक समय निर्धारित है कि वो इस समय होंगी, उसी समय होंगी। आपके प्रयास करने से, आप गुस्से में ज़्यादा पानी भर दोगे तो भी खराब हो जाएगा। आपको अगर गुस्सा आ गया, आपको ज्ञान नहीं, आप पूरे खेत को खोद डालो तब भी वो खराब हो जाएगा। समय आने पर ही फसल होगी। इसी प्रकार से आपने किसी कार्य को किया है, चाहे पुण्य का काम हो चाहे पाप का काम हो, कभी कभी ऐसा हो सकता, कभी कभार किसी के साथ में कि इस हाथ दे और उस हाथ ले, तुरंत आपने किसी को गाली दी और किसी ने आपको 2 गालियां दे दी, किसी ने आपको 4 दी, उसको किसी ने 8 सुना दी। ऐसा तुरंत नहीं हो पाता, समय लगता है उसमें, वो आने में, वो कर्म आने में समय लगता, थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने कोई कार्य प्रारंभ किया है, मान लीजिए आज प्रारंभ किया, मैंने कोई प्रयास शुरू किया है और मैंने आज प्रयास किया और मैं चाहूं कि मुझे आज ही फल मिल जाए। व्यक्ति ये चाहता है कि भगवान की गुल्लक में मैंने 11 रुपया डाले हैं, 1100 डाले, 11,000 जाए डाले और मंदिर में निकलने के पहले से वापस हमारे पास में रिटर्न आ जाए, उससे कई गुना है। व्यक्ति ये चाहता है। व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि अभी तो तूने डाल करके ठीक से सांस भी नहीं ले पाया है, थोड़ा टाइम तो दो। इसी प्रकार से जीवन में हम कोई काम करते हैं, किसी काम को शुभारंभ किया, प्रारंभ किया, किसी काम की मैंने
शुरुआत की या सोची, प्लानिंग बनाई, वो मैं चाहूँ आज से ही उसकी इनकमिंग क्यों नहीं हो रही, आज से ही अर्निंग क्यों नहीं हो रही, आज से हमको बेनिफिट क्यों नहीं दिख रहा है। तो ध्यान रखने का कि बहुत पेशेंस, बहुत सब्र, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। और जितना छोटा काम होगा उतना जल्दी आपको रिजल्ट आ जाएगा। आप धनिया पत्ती डालोगे तो 2-3 दिन में धनिया पत्ती आपको मिल जाएगी, परंतु आम का पेड़ लगाओगे तो ऐसा नहीं कि आज आम लगा और अगले साल से तुमको मिलने लगे। उस आम को समय लगेगा, धनिया पत्ती को समय नहीं लगेगा। इसी प्रकार से अगर छोटा काम है, आपने पान की दुकान खोली तो पान बिकना शुरू हो जाएंगे, 2-4 ग्राहक कहीं से भी भटकते आ जाएंगे। आप ज्वेलर की दुकान खोलोगे, आभूषणों की दुकान खोलोगे तो हो सकता हफ्ता भर तक कोई नहीं आए, हो सकता महीने भर तक कोई नहीं आए, क्योंकि वो सब नहीं खरीद सकते हैं। आप सबको बेच भी नहीं सकते। आप राहगीर को पकड़ के थोड़ी उसके थैले में डाल दोगे जबरदस्ती। तो इसलिए दुकान नहीं खोलना थी, बनवा करके थैला लेके तो वहीं खड़े हो जाते, सुबह से शाम तक सब चला जाता और तुम बाबा बन जाते। तो समय आने पर, धैर्य रखने पर, प्रकृति के अनुसार चलने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट जो आप चाहते हैं वैसा वैसा मिलेगा, होगा। धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, थोड़ा सा समय दो, फिर आपका कार्य होगा। आप जीवन में अच्छा कार्य करते हैं, आप जीवन में बुरा कार्य करते हैं, तो उसके फल को पाने के लिए भी आपको ही तैयार रहना है। अगर आपने बेर के पेड़ लगाए हैं तो बेर होंगे, और अगर आपने संतरे के लगाए तो संतरे होंगे, गेहूं लगाया है तो गेहूं होगा, और इमली लगाई है तो इमली होगी, नींबू लगाए हो तो नींबू होगा, और आपने अगर एप्पल लगाए हैं तो एप्पल होगा, केले लगाए तो जो लगाया है उसको पाने के लिए भी आप प्रतीक्षा कीजिए। जीवन में सब्र जरूरी है, जीवन में धैर्य जरूरी है, क्योंकि आपके सामने जो आ रहा है, आपके हाथों में अगर कोई फल है, आपके सामने टोकरी भर के आई है तो वो आपके लगाए हुए थे इसलिए वो सामने आए हैं। आपकी थाली में अगर अच्छा भोजन आया है, कई प्रकार का हलवा, मेवा, मिष्ठान्न आया है, कई प्रकार की पूरियां, कई प्रकार की सब्जियां आई हैं, तो उसके पीछे वो सामान लाया गया था, उसको सजाया गया था, उसको बाटा पीसा गया था, उसके लिए मेहनत की गई थी, तब वो आपके सामने थाली आई। ऐसा नहीं कि आपने किराने का सामान झोले में लिया हो और घर आते आते वो खाना बन के तैयार हो गया हो। परिश्रम भी करना पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ती है, पसीना भी बहाना पड़ता है। समय के साथ में कई चीजें और जुड़ जाती हैं, जिसके बाद में हमारे जीवन में उसका रिजल्ट आता है। तो हमारे जीवन में अगर कोई काम हमेशा लगता है कि मैंने आज माला फेरी थी और इस माला का फल तो हमको मिले ही नहीं सामने, तुरंत भाई हमने किसी चीज़ को पाने के लिए, भाई शादी जल्दी हो जाए, हमने तो माला फेरी थी और 12,500 जाप कर भी लिया, आपने बोला था 1.25 लाख जाप कर लिया, आपने बोला था, आपने बोला था ये विधान कर लो, ये भी कर लिया, आपने बोला था ये अनुष्ठान कर लो, ये भी कर लिया, आपने बोला था ये वाला मंत्र इस माला से फेरो, हमने फेर भी लिया, परंतु शादी तो हुई नहीं है। तो भैया आप उस समय ध्यान रखें कि आपने अभी बीज डाले हैं, समय आएगा उसका फल मिलेगा। विश्वास तो रखो। आप विश्वास छोड़ करके, खेत छोड़ करके चले जाओगे तो वो सब आपका किया हुआ दूसरों को मिलेगा, दूसरे उसका आनंद लेंगे, तुम तो भाग गए वहां से। भागना नहीं है बीज लगा करके, धर्म करके या कर्म करके उसको छोड़ करके भागने में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको 0 सन्नाटा मिलेगा, आप निष्फल हो जाएंगे, आपकी मेहनत परिश्रम सब निष्फल हो जाएगा। इसलिए समय पर विश्वास करते हुए, धैर्य धरते हुए, सब्र को रखते हुए आप अपने जीवन में ये विश्वास रखें, ये धैर्य रखें, इस समय आने पर कार्य जरूर होगा।